दोस्तों, आज हम इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को एक कहानी के थ्रू समझते हैं। एक नदी के किनारे एक गांव होता है। उस गांव में 200 परिवार रहते हैं। हर साल उस गांव में बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ से 2 से 4 मकान हर साल बह जाते थे। जिन लोगों का मकान बह जाते थे उनको उनकी भरपाई में कई साल लग जाते थे। यानी एक परिवार को 2 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो यह सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। इस तरह से इंडिविजुअली बहुत नुकसान हो गया। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस नुकसान को आपस में शेयर कर लें। और ये जो नुकसान हर साल होता है कम से कम 10 लाख का था। तो इन्होंने इस तरह से पैसा इकट्ठा किया, 10 लाख रुपया। और जैसे कि हम इसकी कैलकुलेट करें तो इसका पर परिवार को 5,000 रुपया इसमें शेयर आया। तो इस तरह से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और जब किसी का नुकसान होता तो इसमें से उसकी भरपाई होती। अब इस तरह से वो गांव वाले इस स्कीम से बहुत खुश थे। और यही जो कॉन्सेप्ट है, यही इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। चाहे आप कार का इंश्योरेंस कराएं या अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएं या हेल्थ इंश्योरेंस लें, ये सभी चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। सभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसी कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। इसलिए हम लोगों को अपना इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें हम ये बात करते हैं कि इंश्योरेंस परिवार में किस व्यक्ति को कराना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले परिवार के उस मुखिया को कराना चाहिए जो घर के लिए जो इनकम करता है, जिस पे पूरा घर चलता है। उसका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके न रहने पे परिवार को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए उस आदमी का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए उसको कितना कवर करना चाहिए, तो आदमी को अपने इनकम के हिसाब से इंश्योरेंस करना चाहिए। फिर भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें यह देखना होता है कि उसकी साल की इनकम कितनी है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे यदि एक आदमी की साल की इनकम 5 लाख की है तो उसको उसका 20 टाइम्स इंश्योरेंस लेना चाहिए। यानी 5 लाख का 20 टाइम्स हुआ आपका 1 करोड़ रुपया। तो उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब आप कहोगे यार 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आएगा, लेकिन यहाँ एक टर्म इंश्योरेंस भी होती है LIC में जिसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। अभी LIC ने हाल ही में एक नया प्लान लेके आई है 2019 में, जियो नंबर पॉलिसी, जिनका प्लान नंबर है 855 नंबर। और ये इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है ये, और इसमें काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। इसका प्रीमियम काफ़ी कम है। तो ये वाला प्लान सबको सूट कर सकता है। आप 1 करोड़ का ना लेके आप 50 लाख का भी लें तो वो आपके लिए सही रहेगा। और इसमें मेच्योरिटी अमाउंट कुछ नहीं होती है और मेच्योरिटी इसकी 0 होती है। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती है कुछ इंसान के साथ जो इनकम करता है, तो उसको उसके नॉमिनी को वो समय शॉर्ट मिल जाता है। समय शॉर्ट का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी ये गारंटी करती है कि ये पैसा हम आपको देंगे कोई मिसहैपनिंग होने पे। तो आज हम जियो नंबर प्लान के बारे में समझते हैं। LIC इस प्लान से पहले LIC के पास 2 प्लान थे टर्म इंश्योरेंस में। एक अनमोल जीवन था, दूसरा अमूल्य जीवन। अनमोल जीवन जो था उसमें समय शॉर्ट आप मैक्सिमम 24,000 तक ले सकते थे, और अमूल्य जीवन में अप टू 1 करोड़ तक या उससे ऊपर तक का 25 लाख से, इससे 25 लाख से अब यानी ऊपर की कोई लिमिट नहीं थी। अब इसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद नहीं करते थे और प्राइवेट कंपनियों में इनका प्रीमियम काफ़ी कम में था। तो LIC एक नया प्लान लेके आई है जियो नंबर, जिसका टेबल नंबर 855 है। तो इस प्लान के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ये प्लान दो प्रीमियम के हिसाब से, इसमें एक नॉन स्मोकर है, एक स्मोकर। जो नॉन स्मोकर है उनका प्रीमियम काफ़ी कम होता है नॉन स्मोकर के हिसाब से, और वुमेन के लिए भी इसमें प्रीमियम कम होता है। और प्लान का जो समय शॉर्ट है, समय शॉर्ट में इसमें एक लेबल है। इस दो समय शॉर्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक लेबल समय शॉर्ट, या फिक्स रहेगा पूरे होल टाइम में, और
दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसमें इस तरह से होगा, फर्स्ट 5 ईयर में तो आपका सेम रहेगा सम एश्योर्ड, और उसके बाद छठे साल से आपका 10% करके आपका सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा। ये आपका 10 साल तक बढ़ेगा आगे, और यानी आपका जब 15 साल हो जाएंगे आपको पॉलिसी को चलाते हुए, तो ये 100% हो जाएगा। यानी अगर आप 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो पहले 5 साल तक वही 1 करोड़ रहेगा आपका रिस्क कवर, छठे साल से लेके आपका 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। इस तरह से जैसे आपके 15 साल होंगे आपको पूरे, तो ये पहुंच जाएगा आपका 2 करोड़, और 2 करोड़ के बाद फिक्स रहेगा। अब आपका आगे वाले पीरियड के लिए आपका रिस्क कवर 2 लाख का रहेगा, 2 करोड़ का रहेगा आपका। इस तरह से इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, और लेबल सम एश्योर्ड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का प्रीमियम ज़्यादा होता है। ये इनके समय उनको लेना चाहिए जिनकी एज अभी काफ़ी कम है, उनको ये लगता है कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम में हमें सम एश्योर्ड हमें ज़्यादा का चाहिए, तो वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब आ गया प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम पेमेंट में इसमें 3 ऑप्शन है। एक रेगुलर का है, रेगुलर में यह होता है पॉलिसी पीरियड के तक आपको देना पड़ेगा, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं हो जाए तब तक आपको प्रीमियम रेगुलर देना पड़ेगा। और दूसरा है आपका लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में इसमें है पॉलिसी टर्म -5 ईयर, यानी आपने अगर 20 साल की पॉलिसी लिए है तो आपको आपका जो प्रीमियम टर्म होगा वो पॉलिसी टर्म 20 की है तो 20 - 5 यानी आपको 15 साल तक अपना प्रीमियम पे करना है। और दूसरा ऑप्शन इसमें है कि पॉलिसी टर्म -10 ईयर, यानी अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो आपको प्रीमियम 10 साल ही देना है, पॉलिसी टर्म से 10 साल कम पे आपका पेइंग टर्म रहेगा। तीसरा है सिंगल प्रीमियम का। इसमें जब आप पॉलिसी लेते हैं उसी समय आपको पूरा अमाउंट उस समय दे देना आपने। अब इसमें जो कवर है वो अप टू एज 80 ईयर्स, यानी आपकी जो मेच्योरिटी होगी वो 80 साल तक आदमी अपनी पॉलिसी ले सकता है। और एक्सीडेंटल कवर जो होगा इसमें मैक्सिमम एक्सीडेंटल कवर होगा 1 करोड़ का, और मेच्योरिटी में इसकी नील होती है। इसके अलावा हम एलिजिबिलिटी बात करते हैं, 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो है आपका 25 लाख का है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और मैक्सिमम मिनिमम जो टर्म है इसका 10 ईयर का है, और मैक्सिमम टर्म 40 ईयर्स। इस तरह से ग्रेस पीरियड आपका 1 मंथ का मिलेगा। सपोज करो आप अपना प्रीमियम टाइम पे दे नहीं पाए तो एक महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाएगा इसमें, और उस पीरियड के अंदर आपको कोई थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस तो वीडियो। आपको क्लेम पूरा मिलेगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देना।